Okay, now we have iterators. आइटरेटर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर का पॉइंटर। जैसे हमारे पास मेमोरी थी पूरी, हमारे पास एक पूरी मेमोरी है जिसमें अगर हमें मूवमेंट करनी है हम कैसे करेंगे? हमारे पास एक मेमोरी है, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। अब हमें उसमें जाना है, उनका एड्रेस लेके आना है, उनका एड्रेस स्टोर करना है, उन पे जो वैल्यू है वो लेके आनी है। मतलब कि हमारे पास एक पूरी मेमोरी है। आप मान लीजिए कुछ भी, यार कुछ है भी नहीं मेरे पास ऐसा। ये एक मेमोरी है पूरी, ये पूरी मेमोरी है। इस पे अब मुझे है ना, कभी यहाँ जाना, कभी यहाँ जाना, कभी यहाँ जाना, कभी यहाँ यहाँ यहाँ। उसके अंदर मुझे मूवमेंट करनी है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? पॉइंटर की हेल्प से। वैसे ही हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। अब मुझे उन डेटा स्ट्रक्चर में ट्रेवर्स करना है। उन डेटा स्ट्रक्चर में कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो मुझे उन एलिमेंट्स पे जाना है। मुझे उस पूरे डेटा स्ट्रक्चर में ट्रेवर्स करना है। मुझे पहला एलिमेंट, बीच का एलिमेंट, मिडल वन, लास्ट में, मतलब सब जगह मूवमेंट करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? यूजिंग आइटरेटर्स। आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट टू एलिमेंट ऑफ एनी डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपके पास कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, अगर आपको उसके अंदर ट्रेवर्स करना है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उन पे जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? यूजिंग आइटरेटर्स। Iterator is an object that help you move traverse inside a data structure. अब ये क्या कंटेनर के रूल को फॉलो करता है? अब इसका क्या मतलब हुआ कि यार हमारे पास अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आप मान लीजिए सेट है, मैप है, लिंक लिस्ट है, लिस्ट और जैसे वेक्टर है। अब वो एक अलग अलग कंटेनर तो हुए, अब उनके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो वो उनको फॉलो करता है। वाई डू यू नीड आइटरेटर? आइटरेटर क्या है? ट्रिवर्सल यूनिवर्सल सिस्टम। अगर आपके पास कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, कंटेनर है, कुछ भी हो, एरे हो, वेक्टर हो, लिस्ट हो, सेट हो, मैप हो, स्टैक हो, क्यू हो, प्रायोरिटी क्यू हो, डी क्यू हो, कुछ भी हो, अगर आपके अंदर आपको उसके अंदर ट्रेवर्स करना है, तो आप कैसे करेंगे? यूजिंग आइटरेटर्स। तो आप सभी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेवर्स कर सकते हैं यूजिंग आइटरेटर्स। आइटरेटर्स जो भी वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी उनके रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करता है, उनको फॉलो करके ही ट्रेवर्स करता है। जैसे अभी हमारे पास एक वेक्टर है जिसमें ये 5 एलिमेंट्स स्टोर है। अब हम आइटरेटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं? जैसे मुझे एक वेक्टर में ट्रेवर्स करना है, तो वेक्टर उस वेक्टर के अंदर क्या है? इंटीजर्स। तो उस वेक्टर कोलन 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 आइटरेटर्स, और ये आईटी जो इस आइटरेटर का नाम हो गया। ये जो चीज है ना, ये हो गया टाइप। ये क्या बता रहा है कि ये आइटरेटर है, वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर में ट्रेवर्स करने वाला है? वेक्टर। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इंट। जैसे अगर हमारे पास वेक्टर है तो हम ये लिखेंगे। अगर हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट के अंदर अगर इंटीजर है तो इंट, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आइटरेटर। अगर अगर हमारे पास सेट डेटा स्ट्रक्चर है, सेट और मैप जो होते हैं वो ट्री लाइक होता है उनका स्ट्रक्चर। यहाँ पर इंडेक्स तो होगा नहीं, तो वहां पर आप कैसे जाओगे? आप वहां पर ट्रेवर्स कैसे करोगे? यूजिंग आइटरेटर्स। तो सेट, उसके अंदर हमारे इंटीजर प्रेजेंट है, कोलन कोलन और आइटरेटर। मैप के अंदर ये मान लीजिए आपके पास कोई इंटीजर है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, और आप उसमें ट्रेवर्स कैसे करोगे? कोलन कोलन यूजिंग आइटरेटर्स। तो ये टाइप हो गई कि आपको अगर सेट में करना है तो ये टाइप हो गया, मैप में करना है तो ये, लिस्ट में ये, वेक्टर में ये। मतलब आपको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपको ट्रेवर्स करना है, तो आपको सबसे पहले वो डेटा स्ट्रक्चर लिख देना है, और उसके अंदर जो भी आप स्टोर कर रहे हो इंटीजर जो भी, और फिर कोलन कोलन आइटरेटर, और फिर उस आइटरेटर का नाम दे देना है। यहाँ पर हमने दे दिया है आईटी, सिंपल। ये हमारे पास वेक्टर आ गया, ये हमने आइटरेटर अपना डिक्लेयर कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पहले दो चीज हम देख लेते हैं, बिगिन एंड एंड। बिगिन और एंड का मतलब क्या होता है? बिगिन का मतलब वो जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसके
पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। पहले एलिमेंट यहाँ क्या है 10, तो वो उसको यहाँ पर पॉइंट करेगा। अब एंड में है ना, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एंड यहाँ पॉइंट करेगा, नहीं, एंड हमारा पॉइंट करता है यहाँ पर। एंड हमारा पॉइंट करता है जो लास्ट एलिमेंट है उसके एक स्टेप आगे, जो कि नल ही होता है। आप नल इसको मान के चलो, नल। तो बिगिन यहाँ पर पॉइंट करता है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसका जो पहला एलिमेंट है वहां पर, और जो एंड होता है वो यहाँ पर पॉइंट करता है जो भी लास्ट एलिमेंट है उसके जस्ट एक स्टेप आगे। तो ये हमारा एक फॉर लूप है जो कि क्या बोल रहा है कि ये वी डॉट बिगिन मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक चलेगा। जब भी हमारा जो आइटरेटर है नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड होगा वहां ये रुक जाएगा। क्या 50 है? क्या 50 नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड है? नहीं, यहाँ तो एक वैल्यू है, ये नहीं है। ये क्या यहाँ नल आ गया? यस, नल आ गया। नल मतलब एंड, हम यहाँ एंड पे आ गए, तो अब ये यहाँ रुक जाएगा। तो इसने क्या कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने ट्रेवर्स कर लिया। आइटरेटर आई टी प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट बाय 1, और सी आउट हम आइटरेटर कर देंगे सिंपल। पॉइंटर का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, लास्ट एलिमेंट एक स्टेप आगे का पॉइंटर, मतलब वो यहां पॉइंट करेगा। अब जैसे वो यहां पर आया, यहां से उसने स्टार्ट किया, अब वो क्या कर रहा है, सी आउट कर रहा है आईटी, जो कि है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। अब वो आ गया यहाँ पर। अब वो देख रहा है यार ये तो नल के इक्वल टू है, और कंडीशन क्या है कि आईटी जब तक वी डॉट एंड के इक्वल टू नहीं है जब तक वो इंक्रीमेंट करता जाएगा। लेकिन यार यहाँ तो इक्वल टू है नल के, तो समझ लो ये हमारा वी डॉट एंड है। यहाँ पर हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा और हमारे सारे एलिमेंट पे वो ट्रेवर्स कर चुका होगा, और सी आउट उसने कर दिया, सारे एलिमेंट्स उसने प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पर ये कर रहा है, क्या ये मुझे समझाने की जरूरत है अब भी? हाँ बोल दो। आइटरेटर बिगिन से स्टार्ट होता है और एंड पे जाके रुक जाता है, और आइटरेटर प्लस प्लस मतलब मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट, मूव टू नेक्स्ट ब्लॉक, मूव टू नेक्स्ट एड्रेस, कुछ भी। अब आइटरेटर आईटी क्या होता है, पॉइंटर लाइक ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक पॉइंटर की तरह एड्रेस होल्ड करता है। मतलब वो आईटी जो है हमारा एड्रेस, जो भी वो पॉइंट कर रहा है ना किसी पे, इस पे वो पॉइंट कर रहा है। तो आईटी जो आईटी है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। अब भाई मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, और वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टार, कि भाई उस एड्रेस पे जाओ और वैल्यू उठा के ले आओ, सिंपल। तो एड्रेस की वैल्यू उठा के ले आओ। आईटी हमारा क्या है, ये आपको याद रखना है। आईटी हमारा क्या होता है, पॉइंटर लाइक ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक पॉइंटर की तरह वो भी एक एड्रेस होल्ड करके रखता है। अभी हमारा पॉइंटर यहाँ पर है, अभी हमारा पॉइंटर यहाँ पर था, तो उसने यहाँ ये जो मेमोरी ब्लॉक है उसका एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस है वो उसने होल्ड करके रखा हुआ था। अब वो यहाँ पर आ गया, तो जो भी यहाँ का मेमोरी एड्रेस है वो स्टोर करेगा। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लेकिन अब मुझे इनकी क्या चाहिए, मुझे इनकी वैल्यू चाहिए। तो भाई वैल्यू निकलना तो हमको आता है, कैसे, यूजिंग स्टार। अब आप स्टार हो गए होंगे पॉइंटर्स में। अब ये आ गया हमारा, ये हो गया जैसे हमने यहाँ पर फॉर लूप लिखा था कि हम कैसे ट्रेवर्स करेंगे ये वाला। अब इसका शॉर्टकट भी होता है, ये इसका शॉर्टकट है, बहुत लोग इसे यूज करते हैं, मैं खुद इसे यूज करता हूँ। अब ये क्या है, ये फॉर ईच लूप है। इसमें क्या लिखते हैं हम, ऑटो आइटरेटर का नाम कॉलन, जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर है वो ट्रेवर्स करना चाहते हैं उसका नाम, सी आउट आई टी, ये जाएगा और एक एक एलिमेंट को जाके ट्रेवर्स कर लेगा। अब ये है क्या, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब ये होता है कि कंपाइलर हमारा खुद डिसाइड करेगा कि वेरिएबल का जो उसमें प्रेजेंट है, वेरिएबल का टाइप क्या होना चाहिए। लाइक जैसे वहाँ इंट प्रेजेंट है,
स्ट्रिंग प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट है, तो वो अपने आप यहाँ पर लेके आके वो डिसाइड कर ले कि हाँ भाई यहाँ इंट है, यहाँ पर जाके वो कर दो, ट्रेवर्स कर दो। आपको मतलब इसमें डेटा टाइप की टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है। अब आइटरेटर, एलिमेंट और सी आउट आई टी, अब ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है? बिहाइंड द सीन ये ऐसे ही काम कर रहा है, ये ऐसे ही काम कर रहा है। फॉर लूप, ऑटो, ऑटो का मतलब वही भाई कंपाइलर अपने आप डिसाइड कर लेगा कि भाई जो डेटा का है, जो डेटा है उसका डेटा टाइप क्या है। सिंपल, जो वहाँ एलिमेंट्स प्रेजेंट उनको डेटा टाइप क्या है, आपको यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ इंट है, स्ट्रिंग है, कुछ भी आपको बस ऑटो लिख दो, वो कंपाइलर अब अपने आप जाके खुद एनालाइज कर लेगा कि वहाँ क्या है। और फिर ये आइडेटर का नाम एलिमेंट, एलिमेंट डॉट बिगिन, मतलब जो भी डेटा, जो भी जैसे ये स्ट्रक्चर का नाम है, डेटा स्ट्रक्चर का नाम है एलिमेंट है, जो भी उसका पहला एलिमेंट है उसको जाके पॉइंट करेगा। फिर जब कब तक चलेगा? जब तक एलिमेंट डॉट एंड ना आ जाए, और इंक्रीमेंट करता जाएगा हर एक हर स्टेप पे। अब ऑटो आई टी, अब ऑटो यहाँ क्या हो रहा है? सी आउट हो रहा है आई टी, तो ऑटो आई टी इज इक्वल टू स्टार ऑफ आई टी, मतलब स्टार ऑफ आई टी पहले हम यहाँ खुद करते थे, सी आउट करते थे स्टार ऑफ आई टी। अब ये क्या कर रहा है? इस आई टी नाम के वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है, फिर उसको यहाँ प्रिंट कर दे रहा है। सिंपल, बिहाइंड द सीन ये सेम ही काम हो रहा है, और ये इसका शॉर्टकट है जो कि ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, मैं खुद यूज़ करता हूँ कि फॉर ईच लूप लिया हमारा ऑटो आई टी कोलन एलिमेंट और सी आउट आई टी। सिंपल। अब है पॉइंटर वर्सेस एलिमेंट, वो आइटरेटर वर्सेस पॉइंटर। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पॉइंटर क्या होता है, हमारे पास मेमोरी है, अगर हमें मेमोरी के अंदर कोई कहीं भी घूमना है, ट्रेवर्स करना है मेमोरी के अंदर, अगर हमें कहीं पर भी मूवमेंट करनी है, सिंपल हमें मेमोरी के अंदर कहीं पर भी मूवमेंट करनी है, तो हम उस केस में क्या यूज़ करते हैं? पॉइंटर। अगर हमें किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेवर्स करना है, उसके अंदर कोई हमें मूवमेंट करनी है, तो जब हम क्या यूज़ करते हैं? आइटरेटर। सिर्फ मेमोरी एड्रेस पे वर्क करता है पॉइंटर, रो मेमोरी को एक्सेस करता है, एरे के साथ इजीली काम करता है, कंटेनर्स के रूल को फॉलो करता है, जो भी हमारे पास कंटेनर है, जैसे सेट है, मैप है, कुछ भी हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, जो भी उसके रूल्स है उन सबको फॉलो करता है। इंटरनल स्ट्रक्चर हाइड रखता है, आप उस पर ट्रेवर्स करते हो, जिसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि भाई वो अपना सब कुछ जो भी उसको काम करना होता है वो कर लेता है, लेकिन बिना किसी को बताए कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या था। सेट, मैप, लिस्ट सब में चल जाता है। सिंपल। अब हमारे पास है ना आइटरेटर, जो एसटीएल के, जो हमारे पास एसटीएल होती है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, उसके फंक्शंस हैं जो कि हम बहुत यूज कर रहे होंगे जब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें पहले आ जाता है हमारे पास शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब है ये हमारे पास कोई भी ये हमारे पास एक वेक्टर है। यार तो मैंने यार पहले ही शॉर्ट कर दिया, चलो कोई नहीं, आप मान के चलो कि ये, अरे यार ये लो कर दिया 60। हाँ, ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब हमने सिर्फ ये क्या लिखा है यहाँ पर, शॉर्ट कीवर्ड का यूज किया, और इसमें हमने क्या किया? वी डॉट बिगिन, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, वी डॉट एंड यहाँ पर आके रुक जाना, इतने एलिमेंट्स है, इतने एलिमेंट्स को शॉर्ट करके रिटर्न कर दो। तो अब ये क्या रिटर्न कर देगा हमें? 10, 20, 40, 50 एंड 60, ये हमें रिटर्न कर देगा। रिवर्स, रिवर्स का मतलब कि अब ये क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा पूरे वेक्टर को। से अब ये था 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑटो आइटरेटर फाइंड, अब ये क्या है? ये जैसे हमारे पास इसमें है, तो हमें ये फाइंड करना है कि 40 उसमें है या नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया 40, चलो हाँ 40 उसमें है, 40 लिख दिया, तो पूरे आइटर ये पूरे वेक्टर में घूमेगा और चेक करेगा कि 40 है या नहीं, वो आपको ला के दे देगा। अगर है तो उसका इंडेक्स आपको ला के दे देगा। अब एक्यूमुलेट, हाँ एक्यूमुलेट क्या होता है कि एक्यूमुलेट में हमें क्या करना पड़ता है? एक पैरामीटर देना पड़ता है हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक पैरामीटर हमें कहाँ तक चलना है, और एक देना पड़ता है 0, जो कि एक्यूमुलेट का मतलब है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से हम खत्म कर रहे हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उन सबका सम, उन सबको ऐड करके हमें रिटर्न कर दो। तो 0 दे दो अगर आपको
पहले ही कोई एलिमेंट जैसे आपको चाहिए इन सब एलिमेंट्स है, इन सब एलिमेंट्स में 5 और जुड़ जाएँ, तो आप यहाँ 5 कर दो। आपको चाहिए कि भाई नहीं मुझे +10 और चाहिए, यहाँ प्लस कर, यहाँ 10 कर दो। 0 का मतलब ये है कि भाई मुझे तो बस इनका ही समेशन चाहिए, तो समेशन 0 के लिए आपको इतना तो बेसिक मैथ पता ही होगा। देन होता है काउंट। काउंट का मतलब है जैसे ये आपके पास एक एरे है 10 10 20 30 10 10 40 10, ये आपके पास एक एरे है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये जो 10 है ये इसमें कितनी बार आ रहा है। ये आपको रिटर्न कर देगा 1 2 3 4 5 रिटर्न कर देगा, सिंपल। सो ये एसटीएल फंक्शंस हैं जो हम बहुत बार यूज़ कर रहे होंगे, और ये सब किसकी हेल्प से चल रहे होते हैं, यूजिंग आइटरेटर्स। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियोस में देख रहे होंगे वेक्टर।